आप सभी ध्यानियों का आत्मवंदन। कैलाश ध्यान केंद्र और पीएमसी छत्तीसगढ़ की तरफ से आयोजित ये ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज का ध्यान सत्र हमारी मास्टर नीलम जो कि भिलाई से हैं, वो ले रही हैं और एक्सेप्टेंस टॉपिक पे आज वो ज्ञान अपना हमसे शेयर करेंगी और फिर ध्यान भी कराएंगी। तो नीलम मैम से मैं मिलती रहती हूँ, उनके इतने सारे अनुभव हैं, वो भी हमें शेयर करेंगी। तो ओवर टू यू मैम, प्लीज। म्यूट है मैम, नीलम मैम। आप सभी को आत्मवंदन। थैंक यू मैम, आज मुझे ये मौका देने के लिए। जी, मेरा नाम नीलम है, मैं भिलाई से हूँ और मुझे 1.5 साल हो गए ध्यान करते हुए। और ध्यान में काफ़ी अनुभव हुए और मेरी फिजिकल लाइफ में तो काफ़ी चेंजेस आए। और मैम इतनी स्वीट है ना, जब मैम के साथ शेयर करें तो टाइम भी नहीं पता नहीं चलता, मैम के साथ कितने देर तक हमने बातें की। ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं। आज सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, उसके बाद में एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। जब मेरे साथ 3 साल पहले मेरे जब हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मेरे लिए हर चीज़ स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, जो मैं ध्यान में आने के बाद बहुत ईजिली सब चीज़ें स्वीकार भी करते गई और लेट गो भी करते गई। तो सबसे पहले ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर मैं अपनी छोटी सी जर्नी बताऊंगी, जो इस ध्यान में और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ मिलके एक बातें एक साथ में शेयर करूंगी। मैम स्टार्ट करें फिर। हम्म। एक बार दबाओ बस, पहले ऑन तो करो एक बार। हाँ।
शून्य की ओर जाते हैं, पूरी तरह से अपने
कर सकते हैं। हम सभी अब अपने सभी पूर्ण आत्मा को इनवाइट करते हैं। सभी पूर्ण आत्मा हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। जिस जिस घर से हम आए हैं, जिस घर से हम आए, वो हमारे माता पिता का घर, जिसका हम अंश हैं। वो पूर्ण आत्मा हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा, उनके आशीर्वाद हम सबकी पूर्ण आत्मा हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं।
कैसे कैसे आए हैं इस घर की तरफ, हमारा एक कदम और आगे बढ़े। पूरी तरह से रिलैक्स, बस सांसों में आ जाए। नदी बनना, वो नदी हम सबको ध्यान नदी बनना सिखा देता है, जो मीठा स्वच्छ निर्मल की प्यास बुझाने वाला होता है, जो पानी से बहुत परेशानियां होती है। वैसे नदी जब बहती है तो उसके रास्ते में
बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत से तकलीफें, बहुत से आंधी तूफान आते हैं, उनके रास्ते में कई पेड़ टूट के गिर जाते हैं, पर वो कभी कहना नहीं लगते, वो चलते रहते हैं। उसी तरह से हमें भी वैसे ही बनना है। बहता पानी, जो नदी बिना किसी से शिकायत किए चलती रहती है, चलती रहती है। बहते पानी में कभी कीड़े नहीं लगते। अगर वो पानी कभी खट्टा हो जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। अगर वो बहता रहे बिना किसी शिकायत के, उसके तुम साथ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो। जो तुम अपने जो देश भी के लिए कर रास्ते में सकते हो आता है, उस लाख उस रास्ते में रुकावट न बन के उसे भी अपने साथ लेके चलते हैं। जिसे जहाँ ठहरना होता है वो ठहर जाता है, लेकिन नहीं, वो बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, और बहते बहते कई नदियाँ उसके साथ मिल जाती हैं। और एक समय ऐसे आता है कि वो समुद्र के खारे पानी में मिल जाती है। हमें भी अपने आप को वैसा ही बनाना है। जो भी हमारे जीवन में जैसे भी प्रॉब्लम आती है, उसे स्वीकार करना है और आगे बढ़ते जाना है। हमें शिकायतें, तकलीफें, उसको लेके एक कोने में अगर बैठ जाते हैं तो उस तरह में कीड़े लग जाते हैं। हमें वैसा नहीं बनना है। उसे लेट गो करके आगे बढ़ना है। उसे स्वीकार करना है, जो हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ, आगे जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा। और उस खुशी से, उस आनंद से जब हम बहते हैं, बहते चलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम भी समुद्र के खारे खारे में मिल जाते हैं। अनुसार अपने अपने घर में जाते हैं, हमें निर्वाणा मिलता है, हमें महापरिनिर्वाण मिल जाता है, जो हम जन्म और मृत्यु से परे हो जाते हैं। जन्म मृत्यु का खेल हमें कभी नहीं खेलना पड़ता। जब हम महापरिनिर्वाण में चले जाते हैं, पूरी तरह से खुशी खुशी इस जीवन को अपनाना है। इस जीवन को खुशी खुशी और आनंद के साथ जीना है। जितना ज़्यादा हम ध्यान करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपने ही शिकायतों, परेशानी से बाहर आ जाते हैं। जितने हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती जाती है, हम जितना ज़्यादा अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, हमारे विचार उतने ही सकारात्मक हो जाते हैं। और वो एक सकारात्मक विचार हमारे आसपास सभी वातावरण में, सभी हमारे रिश्तेदार, सभी हमारे घर के बच्चे, हमारे पूरे गांव में वो विचार सकारात्मक में बदल देता है। जैसे हम उनको समझते हैं, वो हमें समझने लगते हैं। जितना हम उन्हें प्यार देते हैं, वो वैसा प्यार हमें भी देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य,
अवस्था अपने आप को पहचानें। अब जहाँ बैठे हैं उससे अपने आप को फील करें। एक मिनट और। पूरी तरह से आप उसी में ही बने रहें। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं परमात्मा को, धन्यवाद देते हैं अपनी ही डिवाइन सोल को। हम धन्यवाद देते हैं आध्यात्मिक गुरु, जिनका नाम हम जानते हैं, जिनका नाम नहीं जानते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रकृति माँ को, धन्यवाद देते हैं पंच तत्वों को, जिनसे हमारी संरचना हुई। हम धन्यवाद देते हैं अपने ही रिश्तेदारों को, जो सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी रिश्तेदारों को जिन्होंने हमें जीवन भर दुख दिया, दर्द दिया। हम उनकी ही वजह से अच्छे और बुरे मार्ग की पहचान कर सके, हम ध्यान को अपना सके। हम धन्यवाद देते हैं अपने ही घर को और घर की हर एक वस्तुओं को, जो हमें हर दिन हर क्षण जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए हर वक्त मदद करती। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलिए, दोनों हाथों की उंगलियों को बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथों को आँखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को देखिए और क्लैप करिए। अगर आप सभी के पास पानी का बॉटल है, आप उसमें पहले पानी की एनर्जी दे दीजिए। हम सभी दिव्य देवी देवताओं को इनवाइट करते हैं, इस पानी में अपनी दिव्य ऊर्जा दीजिए, इम्यूनिटी पावर, हीलिंग पावर और खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। इसमें पीस, पावर, प्योरिटी, नॉलेज, ब्लिस, हैप्पी, अनकंडीशनल लव दीजिए। पानी को खूब सारा प्यार है, खूब सारी कृतज्ञता, खूब सारा धन्यवाद है। अब ये पानी को आप एक एक घुट पीस लीजिए, ताकि जो भी एनर्जी आपके ऊपर या कहीं पे भी ब्लॉक कर रही वो पूरे शरीर में, अपने नाड़ी मंडल में पूरी तरह से मिल जाए। कैसा रहा आपका, आप लोगों का ध्यान, आप बताइए। बहुत अच्छा ध्यान लगा मैम। बहुत ही आपने फ्लो में बोला और गाइड किया, और एक बहती नदी जैसे हम सबको रहना चाहिए। जो गाइडेंस थी उसमें पूरा वही, मुझे गंगोत्री की नदी जैसे बहती हो पूरा विजुअलाइज हो रहा था। और जैसे वो पहाड़ों से जब निकलती है ना, जी एक पतली सी धारा सी बहते हुए, ये सब मुझे खुद फील हो रहा था। नहीं, बहुत अच्छा था। आप जो बता रहे हो वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। और कई बार ऐसा होता है कि जब ध्यान करते हैं तो कई बार इमोशनल भी हो जाती है और कई चीज़ें ऐसे फील होती है, और आप, मुझे नहीं पता कि मैं क्या शब्द बोली, लेकिन जो उस वक्त आती है वो आते जाती है, अपने आप से आते जाती है। और वो एक अलग ही आनंद, आज का सच में बहुत अच्छा ध्यान था और एक अलग ही आनंद था। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ ध्यान करके। आज का सेशन, आज का टॉपिक एक्सेप्टेंस पे आप डिस्कस करेंगे ना? जी जी जी। जैसे मैं एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहले तो कुछ अपनी बातें भी बताऊंगी और कुछ जो मैं समझी इस टॉपिक में रखी हूँ। जैसे कि
हम लोग जब हम अपने अलावा किसी और की बातें आती है या किसी और सोल की बात आती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वहीं से हमारी तकलीफ का कारण बन जाता है। जैसे मेरे लाइफ में भी यही प्रॉब्लम हुई थी। पहले की चीज़ें अलग थी, जब मैं ध्यान में आई तो ध्यान में जब मालूम चलता था, कई मास्टर बोलते थे कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और लेट गो करके आगे जाओ। तो मैं काफ़ी दिनों तक इस चीज़ से परेशान होती थी कि उसको एक्सेप्ट करके लेट गो कैसे करूँ। कुछ कुछ ज्ञान मिलते गए, कुछ चीजें अपने आप रिलीज होते गए, पर कुछ चीजें थी जो निकल नहीं पाती थी। जैसे कोई भी अपने, मेरे ही ऐसे हादसा हो जाने से हमारे कुछ रिश्तेदार हमसे दूर हो गए थे और वो हमें ऐसे छोड़ दिए थे, पर उस चीज का दर्द होता था, लेकिन जब अब सामने आते थे तो तकलीफ होता था। तो वो चीज काफी दिनों तक मुझे तकलीफ देता था, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, पर सामने आते थे फिर पुरानी बातें वही कहीं ना कहीं रिपीट हो जाती थी और कहीं ना कहीं वो दर्द बन जाता था। तो जब मैं इस बारे में स्वर्णा मैम से बात की थी तो स्वर्णा मैम ने मुझे यही बोला था कि नीलू, सबसे पहले आप मैनी लाइफ मैनी मास्टर या जैसे डेथ के बाद की जो भी जर्नी ऐसी बुक पढ़ो। जब मैंने उसमें से बुक पढ़ा तब मुझे मालूम चला था, जब मैनी लाइफ मैनी मास्टर में जब पढ़ी थी, जब हम जो जन्म लेते हैं वो एक एक्सपीरियंस होती है, सीखने के लिए आते हैं। अगर हम नहीं सीख पाते हैं तो हमें वापस से वही जन्म लेना पड़ता है। अगर मैं नौकर की जिंदगी जी रही हूँ तो अगला जन्म भी वही होगा, क्योंकि मैंने नौकर में वो सेवा भाव, वो अपने मालिक के प्रति वफादारी, वो समर्पण नहीं किया। उसमें से एक भी चूक हो जाती है जो मुझे आने वाले जन्म में वैसा ही किरदार निभाना पड़ता है। उसके बाद मेरे अंदर कुछ और भी बातें, जब मैं उसे समझी, अच्छा मेरा जन्म में जो मेरे इस सारी चीजें हुई है, सबसे पहले मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसको अनुभव करना पड़ेगा जो एक्सपीरियंस मैंने किया। जब मैं ध्यान में अपने ही पीछे गई, मतलब कि मैं अपनी लाइफ से क्या सीखी और क्या नहीं सीखी, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मैं अपनी लाइफ में जिस तरह से मैं जिससे नफरत करती थी, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, वो बार बार मुझसे टकराते थे। और जिनको सबसे ज्यादा प्यार की और जिससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट होती थी, जितनी बार लाइफ में मैं जिससे ज्यादा अटैचमेंट, वही कोई ना कोई कारण से दूर हो जाते थे, जो मैं कभी सीख नहीं पाई। क्योंकि एक्सेप्ट क्या करना था, वो जो सोल है वो वैसी ही रहेगी, मुझे अपने जैसा उनको नहीं बनाना है। हमारी लड़ाई क्या होती थी, मैं अपने जैसा उनको समझना चाहती थी। अगर उनमें कुछ कमी होती थी तो हम लोग हमेशा आलोचना कर जाते हैं, वैसे अरे ये बहुत जिद्दी है, इनमें बहुत लालच है, ये कैसे हमेशा ऐसा पॉलिटिक्स करती हैं, इनका ऐसा करे वैसा वैसा उनको नहीं करना चाहिए। वो मेरे नजरिए से था कि वो गलत है। तो जब मैं उनको बोलती थी कि आप गलत हो, तो वो भी मुझे सामने से आंसर क्या आता था कि आप गलत हो, क्योंकि जो मैंने भेजा वही मेरे पास आया। ये चीज मुझे सीखने को मिला। काफी दिनों तक मैं ऐसा सीखी, अपनी ही लाइफ में सीखी। अच्छा, मैंने एक्सेप्ट करना सीखा कब, जब मैं अटैचमेंट और जो सबसे ज्यादा जिससे बहुत हेट करती थी, जब मैंने उनको प्यार किया, वहां से वो रिश्ते बदलने लग गए। मैंने जितनों को, मतलब मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनको मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज मैंने सबसे पहले उनको एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट कैसे किया, मैं भी सही हूँ, वो भी सही है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और मैंने उनको खूब सारा प्यार दिया और मैं हर दिन ये एफर्मेशन ध्यान में ही करती थी कि मैं और मेरे जितने परिवार के सभी रिश्तेदार हैं, जो लोग हैं जिनके साथ मेरा संपर्क होता है, वो सब अपने अपने जगह सही हैं। मैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करती हूँ और खुशी से स्वीकार करती हूँ और उनको खूब सारा प्यार देती थी। ऐसा मैं काफी दिनों तक की। और ऐसा मेरे साथ पिछले सप्ताह में ऐसा हुआ कि एक बैंक में गई थी। बैंक में एक कस्टमर आए थे अपना चेक बुक लेने के लिए, और जो एम्प्लॉय थे, इन दोनों के बीच अनबन हो गई थी। पहले हम लोग जल्दी से, जब कभी कोई अनबन होती है या कोई शिकायत होती है, हम लोग बहुत जल्दी जज कर देते हैं कि अरे वो कैसा है, कैसे बदतमीजी से बोले, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या मैडम के पास 2 मिनट टाइम नहीं था, वो चेक बुक नहीं दे सकती थी। ये सारी चीजें पहले आती थी। मैं दोनों को साक्षी भाव में देखी और काफी देर तक उनकी बहस हुई। सडन मेरे अंदर से आवाज आई, नीलू दोनों अपने अपने जगह सही हैं, क्योंकि वो जो पर्सन है वो 3 दिन से आ रहा है, किस सिचुएशन से आ रहा है,
कैसे आ रहा है, इसलिए आज वो गुस्से में है और गुस्से से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। और वो मैडम अपनी जगह सही है, 3 दिन से वो जितने काम में बिजी हैं, तो उनके पास 2 मिनट का वक्त नहीं आया कि वो चेक बुक देख सके। उस दिन मुझे अंदर से आवाज आई, दोनों अपने अपने जगह सही हैं। उस दिन मैंने उस भाव को एक्सेप्ट किया। उस दिन से मेरे अंदर हर चीज, जिससे भी मैं देखती, जैसे कोई गुस्सा कर रहा है या कोई गलत कर रहा है, फिर भी मुझे वो सही लगता, क्योंकि वो अपने कर्मा और वो अपनी सोल जर्नी क्या लेके आया है वो हमें पता नहीं चलता है। और हम जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहां से हमारा वाइब्रेशन गलत हो जाता है। अगर हम अपने ही सामने वाले को, जो सोल है, अगर हम उसे व्हाइट बॉल फेंकेंगे तो वो हमारे पास व्हाइट कलर का ही वाइब्रेशन आएगा। लेकिन अगर हम लोग ब्लैक बॉल या नेगेटिविटी भेजेंगे तो वो वापस हमारे पास वैसे ही आता है। ऐसा मैंने अपने हर जगह फील किया। जितने लोग मुझे छोड़े थे, अपने ही रिश्तेदार, मैंने उन सबको सबसे पहले शिकायत करना, बोलना सब छोड़ दिया। और मैं हर दिन यही एक्सेप्ट करती थी कि वो जैसे हैं मैं उनको वैसे ही स्वीकार करती हूँ, वो मुझे वैसे ही स्वीकार करें। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और आज के डेट में मैं सिर्फ ध्यान की, मैंने उनके सामने जाके कोई रिश्ते को बनाने की तैयारी नहीं की, वो ऊर्जा ही अपने आप वो दोनों को मिलाई। आज के डेट में हमारे जितने रिश्ते खराब हो गए थे वो वापस से बनने चले गए। ये हुआ मेरी जर्नी में, जो एक्सेप्ट करने से मेरे घर के सारे रिश्ते मजबूत हो गए। और वैसे ही अगर हम बुक की भाषा में बोले, जो हम मैं जानी जहाँ से, वो ऐसा था कि हर सोल अपना अपना एक दो ही चीज लेके आता है, एक संस्कार और एक कर्म। संस्कार में बहुत सारी चीजें लेके आता है। हम सारे सोल अलग अलग कैरेक्टर के साथ होते हैं, लेकिन जब हम उस सोल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम उसमें आलोचना, क्रोध, गुस्सा या कुछ भी कमियां दिखाते रहते, तो वो सोल क्या होती, धीरे धीरे अपनी ही कमियों को सुनते सुनते उसकी ऊर्जा दब जाती है। वापस उसको नई चीजों को करने में या नया क्रिएशन करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें ही सीखना होगा, उसे नहीं बदलना है। हम आलोचना क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसा बनाने चलते हैं। अगर हमारा गुस्सा शांत है तो हम सामने वाले को सोचते हैं उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। इस भाव से अगर हम उसे भेजते हैं, जब हम प्योर वाइब्रेशन भेजते हैं उस सोल को, तो 2 तरह से सोल बदल जाता है। जब हम उसे प्योर वाइब्रेशन भेजते हैं, या तो उस प्योर वाइब्रेशन से वो हमारी ऊर्जा के बराबर आ जाता है, या जो सीखना चाहता है उसे वो ऊपर कर लेता है। 2 चीज होता है हमारे साथ। जितना हमने भेजा उससे वो अपना जो भी क्रिएट करके आया है या जो लक्ष्य पाना चाहता है, वो उसमें इतना प्योरिटी के साथ उसके अंदर ऊर्जा जाती है कि वो उसको बहुत जल्दी पा लेता है। या तो फिर हम जैसा चाहते हैं वो वैसा भी बन जाता है, क्योंकि संस्कार हमेशा बदल जाते हैं। संस्कार मतलब जो हमारा क्रोध है, कभी नाराजगी है, ये हमारे संस्कार है जो हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं। जो जैसा वाइब्रेशन भेजेंगे वो वैसा हमें वापस मिल जाता है। ऐसे ही होता है, जैसे हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा कर जाते हैं कि जब बच्चे 14-15 इयर्स के हो जाते हैं, तब हम में और उनमें एक ऐसी लाइन आ जाती है, जब हम बच्चों को दोष देना स्टार्ट करते हैं। कि जब कहीं बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, अगर कभी स्कूल से बंक करके वो कहीं मॉल में मूवी देखने गया, सडन वो आके हमें घर पे बताया, आज ना मम्मी मैंने क्लास बंक किया और मूवी देखने गया। हमने क्या बोला? तुम गलत हो। यहाँ हमने उससे उस सोल को गलत कह दिया, जिससे वो हमें बोलता है कि मम्मी आप गलत हो, आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर हम ये बोले कि बेटा ठीक है, आज आपने जो किया अपने हिसाब से सही किया, जो अच्छा हुआ, लेकिन जो पीछे का जो तुम्हारा जो क्लास तुमने छोड़ा या कैसा किया, वो सबको तुम मैनेज कर लेना। लेकिन बाद में हमें क्या बताना है कि वो तुमने जो स्कूल छोड़ के वहां गए वो गलत था। सिचुएशन दोनों में यही होता है कि सोल को हम कैसे आगे बढ़ाएं। इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है, ना कि बढ़ती है। क्योंकि बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार बोलने आएगा,
पर चौथी बार उसको ये पता रहेगा कि मम्मी तो हर बार मुझे गलत ठहराती है, वो मुझे समझती नहीं है, तो चौथी बार से वो बोलना बंद कर देता है और हम दोनों के बीच वो दूरियां आती जाएंगी। फिर हम जो जो वाइब्रेशन भेजेंगे वो वैसा ही हमें वापस मिलेगा कि बेटा मुझसे दूर होते जा रहा है, वो मुझसे झूठ बोलता है और वो बोलेगा कि मम्मी मुझसे झूठ बोलती, मुझे समझती नहीं। ऐसे करते करते वाइब्रेशन इतने ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले उस सिचुएशन को समझना है, उस सोल को समझना है कि वो सोल करने की आई है। हम हमेशा अपने आप से उन्हें जज करने लग जाते हैं और जिस दिन से मैंने ये एक्सेप्टेंस का भाव रखा, मेरे जजमेंट ही खत्म हो गए, किसी से कोई शिकायत नहीं रहती है। आज तक मेरे साथ ऐसे होते आ रहा है। जितने लोग हैं, अगर रास्ते में लड़ाई भी हो रही है ना तो भी मुझे आनंद आता है, अरे वाह दोनों सही हैं, मुझे वहां अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोल जर्नी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैं जैसी थी उसमें जज करना, पॉइंट करना, कुछ ना कुछ करते वो एनर्जी और नेगेटिव हो जाती, वो वातावरण को और खराब कर देता। लेकिन जब से मैं ये एक्सेप्टेंस के भाव से कि सारी चीज सही है, अपने अपने जगह जैसी भी है सब सही है, आज के डेट में मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती और उनको देख के मुझे आनंद आता है। ऐसे मेरे ध्यान में भी हुआ था। जब मेरी मास्टर ने एक परीक्षा भी ली थी, जब मैं इस चीज में अच्छे से डूब गई कि सच में मैं एक्सेप्टेंस से हो गई, जिनसे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ था वही सोल रूप में मेरे सामने आए और जो जो मेरी जर्नी में हुआ वही चीज को वापस वैसी पॉइंट किए, ऐसा की मेरे अंदर इतना शांत भाव था। मैंने उस वक्त उनको क्या बोला, सिर्फ इतना बोला, आप जैसे उनको उनको पैसे बहुत चाहिए, किसी का भी कुछ ले लो, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत चलता था, वो सारी चीजें, वो सब चीज हो रहा था और मैं इतने शांत भाव से देखी और मैं उनको सिर्फ इतना ही बोली, आप अपने जगह सही हो, आप इसमें माहिर हो, आप इसी को ही सीखे हो तो आप इसी से ही आगे बढ़ोगे, तो आपके लिए वो सही है। मैं अपने जगह सही हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सडन वो सोल गायब हो गई, क्योंकि वो मेरी जिस वक्त परीक्षा लेने आई थी, वो मेरी, जैसे हम परीक्षा देते तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, हमारी चीजें हमें खुद मालूम चलता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जिससे सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ थी, जो आज भी, अब वो अपने जगह है, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे लगता था कैसी है वो, कैसे किसी का हक छीन सकते हैं, कैसे कैसे किसी का मतलब घर से निकालने की प्लानिंग कर सकते, उन्होंने सब कुछ किया। पर आज मुझे लगता है नहीं, वो उसी क्षेत्र में आ गए हैं, वो वही करने आई हैं, उनको उसी में मजा आता है, तो मैं कैसे जज कर सकती हूँ? वो मेरे जैसा बन नहीं सकती। और मैं एक दिन अपने आप को भी फील की, क्या मैं उनके जैसा बन सकती हूँ? मैं नहीं बन सकती। मतलब मैं सोच के अंदर से डर लगा, इतना बुरा मैं नहीं कर सकती। तब मुझे समझ में आया, हम सब सोल एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपनी चीजें थोप नहीं सकते, अपने जैसा बना नहीं सकते। हाँ, हम उनका मदद कर सकते हैं। उस दिन से आज तक मेरे अंदर इतनी हलचल थी, पूरी तरह से शांत हो गई। और ये मेरे अंदर 1.5 महीने से हो रहा था, क्योंकि 1.5 महीने से मैं एक्सेप्टेंस सीखी। कई बातें हैं जो समझ में भी नहीं आती थी, पर जैसे जैसे मैं एक्सेप्ट की ना, तो मेरी लाइफ और स्मूथ होते जा रही। और अभी देखने का नजरिया बदल गया। सबसे पहले उसमें मुझे समझ में, अच्छा मैं बदली इसलिए सब बदल गया। मैं हर चीज को एक्सेप्ट करने लगी तो सामने वाला भी एक्सेप्ट करने लग गया। मैंने उसे गलत बोलना बंद कर दिया, वो मुझे गलत बोलना बंद कर दिया। मैं उसे प्यार देती हूँ, वो भी मुझे प्यार देता है। ये चीज में बहुत मजा आता है। और जिनसे मुझे बहुत तकलीफ होती थी ना, मैं उनको और प्यार देती हूँ, खूब सारा प्यार देती हूँ, ताकि वो मुझे वापस क्या आएगा, उससे प्यार आएगा। तो कई बार मैं बैठे बैठे से बहुत खुशी खुशी से, इतना ज्यादा प्यार वाली बात, तो अक्षत बोलता आज इतना ऐसे झूम क्यों रहे थे? बोली बेटा मैं उनको खूब सारा प्यार दे रही थी, ताकि मुझे बदले में प्यार वापस मिले। बहुत नाराजगी, बहुत शिकायतें हो गई। ये मेरा लाइफ का सबसे ज्यादा मतलब ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिससे मेरे को ये भी सीखने को मिला कि हमारी लाइफ में, जैसे मैंने सीतायान में पढ़ा था कि माता सीता ये कहती हैं कि हर दुर्भाग्य के पीछे एक आशीर्वाद होता है। इससे पहले जब मुझे कोई बोलता था ना, अच्छा हस्बैंड की डेथ होगी, तो जब कोई बोलता था ना, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए होता, तो मेरे अंदर ना चुभता था, ऐसा क्या अच्छा हो जाएगा। ये तो सबसे ज्यादा मतलब हम सबसे बड़ा चीज तो यही था, जब यही चला गया तो अब क्या है।
लेकिन 1.5 साल होने के बाद जब मुझे ध्यान मिला, तब मुझे समझ में आया कि हर दुर्भाग्य के पीछे एक आशीर्वाद होता है। अगर वो नहीं जाते तो मैं ध्यान में नहीं आती। उनका जाना, उनका मेरे को ध्यान में लाना, उन सब का काम उन्होंने किया। मुझे इस जर्नी में लाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया। उन्हें 2 ऑप्शन दिया गया था, उन्होंने मेरे को इस रूप में छोड़ने को तैयार हुए और वो हमेशा हर जगह मदद करते हैं। तब मुझे समझ में आया, जब सीतायन पढ़ी तब मुझे वाकई समझ में आया कि जब लोग बोलते हैं ऐवी नहीं बोलते, सच में होता है। हर दुर्भाग्य के पीछे आशीर्वाद होता है और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो इस जर्नी में मैं चल सकी। और ये जर्नी बाकी के पीछे की जो भी जर्नी, उससे तो मतलब इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शब्द नहीं है जो इतना प्यारा है, जो मैं हर दिन हर क्षण जीती हूँ एकदम खुशी और आनंद से। कोई तकलीफ भी आती है, उसे जब सामने वाला करता है ना, तो मैं पहले तुरंत रिएक्ट करके सब जवाब दे देती थी। अब सोचती हूँ नहीं, वो जिस परिस्थिति में है वो बेचारा मुझसे ऐसा बोल रहा है, थोड़े देर के लिए बोलती वो बीमार है, वो ठीक हो जाएगा तो मैं उससे बात करती हूँ। ऐसे करके बहुत सारी चीजें करने से ना सोल का हम दोनों सोल, सामने वाली भी सोल के साथ कोई शिकायत नहीं रहती और दोनों अपने अपने जीवन में मस्त है। ये मेरी जर्नी रही है। और फिर मैं अपने आप को भी मनाती हूँ कि जो मैंने नदी बोला है वो वाकई में नदी ही बनना है। और पहले मैं जैसे सोचती थी कि मैं कमल हूँ, क्योंकि कीचड़ में कमल खिलता है, जब मैं बहुत तकलीफ में रहती थी। लेकिन जब मैं ध्यान में आई ना, तो जो भी चीज हो रहा है सिर्फ बहता पानी जैसा बनने से हमारे जीवन की हर परेशानियां धीरे धीरे बहते 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 सब निकल जाती है। उस दिन से लेके आज तक सिर्फ मैं बहता पानी बनने जा रही। जो भी मिलता है सब लेती हूँ, परेशानियां आती है उसे एक्सेप्ट करती हूँ, उसे लेट गो करती हूँ, फील भी करती हूँ। मैं एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मुझे इस चीज से पहले दर्द हुआ, क्योंकि जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी मेरा अहंकार खत्म नहीं होगा। तो मैं हर दिन ये चेक भी करती हूँ और एक्सेप्ट भी करती हूँ कि हाँ उनके बोलने से मैं दर्द हुआ, कभी कभी तकलीफ होता है, मैं सब चीज को एक्सेप्ट करती हूँ और सबको बोलती हूँ लेट गो, अब आप जाओ, मेरा काम खत्म, मुझे एक्सेप्ट करना था, काम खत्म। ऐसे छोटी छोटी चीजों से मैं अपने आप में चेंजेस लाई और एक्सेप्ट करने की भावना आई। और हर दिन अगर आप चाहें तो हर दिन अपना 10 एफर्मेशन बना सकते हैं, जिसमें अपनी चीजों को क्या चाहिए वो आप बना सकते हैं। जैसे मैं हमेशा 10 बातें या 15 बातें अपने लिए रखती थी, जिसमें ये भी रखती, जैसे आई एम हैप्पी हेल्दी स्ट्रांग, ये तो रखते हैं, पर मैं ये ज्यादा रखती थी कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, मैं वो जैसे है मैं उनको वैसी ही खुशी खुशी रूप से स्वीकार करती हूँ और मैं सबको प्यार देती हूँ। ये रिलेशन को मजबूत किया और सुनने की भी ताकत देता है, क्योंकि एक्सेप्ट करे तो सब सुन भी सकते हैं। ये मेरा जर्नी रहा। और बाकी आप जैसा आपको लगे, इसमें कोई सवाल है या कुछ है तो आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू, इतनी अच्छी आपकी शेयरिंग थी। और फ्लोइंग रिवर तो आप बन ही चुके हैं। पत्री सर के पहले सेशन का मुझे अभी भी याद है। पत्री सर के सेशन में सब आप ही को सुन रहे थे, जब आप पूरी भावनाएं अपनी व्यक्त करके रो के पत्री सर को पूरा अपनी व्यथा बता रहे थे। तब से आज तक, आज आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको ध्यान सिखा रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो इतना सारा एक्सेप्टेंस से ही ये हुआ कि अब आप एक मास्टर के जैसे सेशन दे रहे हैं, इतने अच्छा सेशन ले रहे हैं, इतनी अच्छी नॉलेज शेयरिंग, इतनी सारी बुक्स आप पढ़ चुके हैं। तो और किसी को कोई भी डाउट है तो मैं अनम्यूट करती हूँ एक्सेप्टेंस के लिए, अगर आप पूछना चाहें। एक मिनट। तो प्लीज नीलम मैम से पूछ सकते हैं कुछ भी छोटे से छोटा डाउट जो भी आपके मन में आ रहा है एक्सेप्टेंस, क्योंकि कर पाना बहुत ज्यादा टफ है। तो किसी को कुछ भी ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्ट कैसे करें चीजों को, या किसी भी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, तो आप पूछ सकते हैं। रेडमी आप हाँ, आप पूछ सकते हैं सर, आप तो अनम्यूट।
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने कहा कई बार हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन चीजों को भूल नहीं पाते हैं। ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे जो चीज हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं वो बार बार हमारे ध्यान में आती रहती है। तो उसके लिए क्या और करना चाहिए एक्स्ट्रा? जी, बहुत सरल तरीका है सर। आप ध्यान में करते हैं, ये मैंने भी किया। जब अनंत चेतना की खोज वाली बुक थी, मैंने उसमें पढ़ा था। आप रोज के रोज, जैसे आपको जब भी वो बातें याद आती है, क्योंकि सच में हमारे अंदर बहुत गहराई तक बहुत सी बातें दबी रहती है, जो कई बार रिपीट होती है और वैसा ही आक्रोश आता है। लेकिन जिस वक्त जो आक्रोश आता है ना सर, उस वक्त आप आंख बंद कीजिए और ना ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान करना है। सिर्फ आंख बंद करिए और एक लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस लेके सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैं लंबी सांस लेती थी, जैसे मुझे किसी पे गुस्सा आया तो मैं ऐसा बोलती थी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि उनके बातों से मुझे अंदर से फील क्या हुआ, गुस्सा फील हुआ। तो मैं, जैसे आपको दर्द हुआ, तकलीफ हुआ या उनकी बातों से जो हट नहीं पा रहा, उसके लिए पहले आपको क्या फील हुआ वो ये आपको फील करना है और एक्सेप्ट करना है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे उनके बातों से बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि मैं उन्हें बहुत बड़ा जवाब दूं पर मैं दे नहीं सका, और मैं इसे अपने चैतन्य से रिलीज करता हूँ। अब जैसे बोलोगे ना, रिलीज करता हूँ, आप ऐसा 3 बार करिएगा। जब भी वो याद आए, जब भी, जैसे क्या है, एक बार में अगर आपको 100% याद आ रहा है, तो जब ये प्रोसेस को आप करेंगे ना, सिर्फ आप एक्सेप्ट करना है, क्योंकि सर हमारी बॉडी, हमें पता है कि क्या चीज रख सकते हैं, क्या चीज रिलीज कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं उनकी बातों को, एक्सेप्ट करके सिर्फ इतना ही बोला है कि मैं उनकी बातों से एक्सेप्ट किया, मुझे ये बुरा लगा और रिलीज करता हूँ। आप ऐसा बोलते जाएंगे ना, आपका 100 से 80 होगा, 80 से 60, 40, 10, फिर 0 हो जाएगा। आपको उसके बाद कभी वो बातें याद आएगी नहीं। अगर याद भी आई सर, तो बिल्कुल फील नहीं होगा। ऐसा मैंने खुद किया है। मैं इतनी तेजी से अपने चीजों को बदलने का कारण बना सर, मैं मई से लेके दिसंबर तक मैंने यही किया। और मैं अकेले नहीं, मेरे पास जो भी ध्यान करता है, मैं उन्हें यही बोलती हूँ अपनी ही बातों से, क्योंकि बोल तो देते लेट गो करो, पर लेट गो करे कैसे, क्योंकि ध्यान में वो मन में विचार तो आया, फिर जब हम जागरूक अवस्था में काम करते तो भी वो विचार आता है। लेकिन इस चीज से आप लेट गो कर सकते हैं, ये मैंने किया। तो आप इसको कर सकते हैं, जब भी आपको याद आता है कोई भी बात, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, कोई भी ये कर सकता है। 3 बार लंबी सांस लेके सबसे पहले, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, भाई मैं तो एक्सेप्ट कर ली ना, मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया, अब उसको रिलीज कर दो। ऐसे करके रिलीज, जैसे आप रिलीज बोलेंगे ना, पूरी तरह से वो फ्लश आउट होता है। आप ऐसा करके देखिए। और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, आप हैंड रेज कर सकते हैं, किसी कोई प्रश्न हो तो। अदरवाइज जो मैम ने रिलीज वाला प्रोसेस बताया, आई होप वो आपको समझ में आया हो और हेल्प करे आगे। एक्सेप्ट करके रिलीज नो। थैंक्स आया मैसेज। ओके, तो आज का ध्यान सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा। आपका बहुत बहुत आभार और हृदय से धन्यवाद कि आज आपने सेशन, बहुत अच्छा सेशन लिया। आगे भी सेशन लीजिएगा ऐसे ही इस मंच से। बिल्कुल मैम, धन्यवाद। आप ये मौका दीजिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।